बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे 9th क्लास पाकिस्तान स्टडी यानी कि मुतालिया पाकिस्तान के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पेपर में सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी में से पूछे जाएंगे। बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, क्या हम सिर्फ एक्सरसाइज वाले कर लें कि चैप्टर के अंदर से भी आने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके चैप्टर के अंदर से मोस्टली सवाल आने हैं, जबकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आने की जो रेशियो है बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप लास्ट ईयर का किसी भी बोर्ड का पेपर उठा के देखें तो वहाँ पर एक्सरसाइज वाले जो सवाल हैं बहुत ही ज़्यादा कम आए हुए हैं, जबकि चैप्टर के अंदर से जो सवाल बने हुए हैं बहुत ज़्यादा है। और इस दफ़ा आपका जो पेपर है ये वैसे भी 50% कंसेप्चुअल यानी कि एसएलओज होना है, और ये सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है मैंने इसी पैटर्न के मुताबिक बनाए हुए हैं, जिसमें 50% आपके नॉलेज बेस हैं, 35% अंडरस्टैंडिंग बेस हैं और 15% एप्लीकेशन बेस हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, अगर आप सिर्फ यही सारे शॉर्ट क्वेश्चन करके चले जाएं तो इंशाल्लाह आपके पेपर के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसी में से अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे होते कि सर आप जो शॉर्ट क्वेश्चन की तादाद है बहुत ज़्यादा बताते हैं, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि क्वेश्चन कम होते हैं। मैं करता क्यों कि एक ही क्वेश्चन को 4 से 5 दफ़ा चेंज करके देता हूं, यानी कि उसकी जो क्वेश्चन की नेचर जो स्टेटमेंट है सिर्फ वही चेंज करता हूं, जबकि उसका जो आंसर है वो सेम रहता है। इसलिए चेंज करता हूं कि वो जो एक क्वेश्चन है वो जिस तरह मर्जी घूम फिर के पेपर में आ जाए, बच्चा उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सके। बाज़ दफ़ा होता है ऐसे कि बच्चे को क्वेश्चन आता होता है, लेकिन क्वेश्चन की जो नेचर है एसएलओज होने की वजह से उसको पता नहीं चल रहा होता कि इसका आंसर क्या है, जबकि उसको वो क्वेश्चन आता होता है। तो मैंने जो गेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिए शॉर्ट क्वेश्चन, मैंने उनकी क्या किया कि उनको एसएलओज किस तरह बनाया, एक ही क्वेश्चन को 4 से 5 दफ़ा रिपीट किया है। किस तरह रिपीट किया, सिर्फ उसकी जो नेचर है उसको चेंज किया है। तो जिस तरह मर्जी ये सवाल घूम के आ जाए बच्चे उसको आसानी से अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो ये जो सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को मैंने जो चेंज कर करके मुख्तलिफ स्टेटमेंट को चेंज करके नेचर को चेंज करके एसएलओज बनाया है। सिर्फ और सिर्फ आप यही शॉर्ट क्वेश्चन अगर अच्छी तरह से करके चले जाते हैं इंशाल्लाह आपके सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इसी में से अटैम्प्ट हो जाएंगे। और ये सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये मैंने चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं। इंशाल्लाह इन्हीं चैप्टर में से आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चे एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी पेपर के जो नंबर हैं आपकी उम्मीदों से भी ज़्यादा आएंगे। और ये जो दुरूद शरीफ की बरकत है, जब आपका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह तब आपको पता चलेगा कि आप पेपर कितना करके आए थे और आपके नंबर कितने ज़्यादा आए हैं। तो आपसे तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में लाजमी डन लिखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे। और तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है आपने ये सारे सवाल या तो बुक के ऊपर मार्क कर लें या किसी पेज के ऊपर नोट कर लें। इंशाल्लाह यही जो सारे सवाल आते हैं आपके पेपर का हिस्सा होंगे।